Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are covering chapters from class 7th new NCERT of social science, exploring society, India and beyond. थीम ए के तीनों चैप्टर्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं. 1 और 2 चैप्टर जो है इसका हम एक्स्ट्रा नोट समरीज वगैरह भी देख चुके हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी. चैप्टर 3 का इस वीडियो में हम एक्स्ट्रा नोट समरी एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं. सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव वॉच्ड ऑल द प्रीवियस वीडियोस. इफ यू हैवंट वॉच्ड प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. चलिए चैप्टर नंबर 3 का हम एक्स्ट्रा नोट्स और समरी देख लेते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पढ़ा था वेदर क्या होता है, सीजन क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है. तो वेदर जो है वो डे टू डे इवेंट होता है. किसी जगह पर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसी हैं दिन प्रतिदिन, जैसे रेन कैसी है, विंड कैसी चल रही है, सनशाइन कैसा है, उस बेसिस पे वेदर डिसाइड होता है किसी भी जगह का. सेकेंड है सीजन. सीजन्स क्या होते हैं? सो पीरियोडिक चेंजेस, कुछ समय के लिए सिचुएशन एक जैसी होने लगती है. जैसे इस पर्टिकुलर समय में एक जैसा सीजन है, फिर दूसरा, फिर तीसरा. ये किस पे बेस करता है? बेस्ड ऑन अर्थ्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन. सन के अराउंड जो अर्थ रिवॉल्व करती है उस बेसिस पे ये सीजन्स डिसाइड होते हैं. ये सब मैंने चैप्टर में डिटेल में समझाया है, तो आप वहां से वीडियोस देख सकते हैं. देन नेक्स्ट इज क्लाइमेट. क्या होता है? तो वेदर का जब हम एवरेज निकालते हैं लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न कहीं का भी रीजन ओवर अ डेकेड्स, 30 सालों का जब हम एवरेज निकालते हैं लगभग, तो उसे हम कहते हैं वेदर क्लाइमेट. ठीक है. देन नेक्स्ट हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स इन इंडिया. इंडिया में कौन कौन से क्लाइमेट होते हैं? तो 7 टाइप्स यहाँ पे दिए हुए हैं. पहला है एल्पाइन. एल्पाइन जो हिमालयन रीजन्स में पाया जाता है और स्नोई वेदर, यहाँ पे बर्फ जमी रहती है और कोल्ड टेम्परेचर रहता है. दूसरा है टेम्परेट. टेम्परेट में क्या होता है? मॉडरेट समर रहेगा, मतलब 8 वर्ड से आप याद रख सकते हो, है ना. बहुत ज्यादा ना गर्मी होगी ना ठंड होगी, और ये हिल स्टेशंस में पाया जाता है. फिर है सब ट्रॉपिकल. सब ट्रॉपिकल यानी जो समर होगा वो हॉट होगा, विंटर होगा वो कोल्ड होगा. नदर्न प्लेन वाला जो रीजन है इंडिया का, वहां पर ये पाया जाता है. फिर है एरिड. एरिड यानी सूखा, बिल्कुल ड्राई. तो एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई, ये थार डेजर्ट वाले एरिया में मिलता है ये वाला क्लाइमेट. देन नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल वेट. तो ट्रॉपिकल वेट यानी बारिश बहुत होती होगी. हैवी रेन इन कोस्टल एरिया में पाया जाता है. राइस यानी पैडी की कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए बहुत अच्छा है. देन सेमी एरिड. सेमी एरिड में उतनी ज्यादा गर्मी भी नहीं होगी, एक्सट्रीमली हॉट और ड्राई नहीं रहेगा, बट हॉट रहेगा, ड्राई समर्स रहेंगे, और सेंट्रल प्लेट्यू वाला जो रीजन है इंडिया का वहां पाया जाता है. और ट्रॉपिकल ये कहाँ मिलता है? तो ये वार्म ईयर अराउंड, पूरे साल यहाँ पर गर्म टेम्परेचर रहता है. और सीजनल, सीजन आता है जहाँ बारिश होती है. पेनिनसुलर और ईस्टर्न इंडिया में ये पाया जाता है. ओके, तो ये हमने क्लाइमेट्स देख लिए इंडिया के. नाउ नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट. किसी भी जगह के क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं? तो सबसे पहले लैटिट्यूड. अर्थ के कौन से लैटिट्यूड पे कोई सी जगह है वो डिपेंड करती है. सो क्लोजर टू इक्वेटर वार्मर, यानी इक्वेटर के जितनी पास कोई जगह है वो उतनी ही गर्म होगी. और जैसे जैसे इक्वेटर से यानी 0 डिग्री से हम दूर जाते जाते हैं, उतनी ही टेम्परेचर क्या है वो कम होने लग जाता है. ठीक है. सो क्लाइमेट जो है ठंडा मिलने लगता है. दूसरा है ऑल्टीट्यूड यानी ऊंचाई. तो हायर ऑल्टीट्यूड में क्या होता है? कूलर टेम्परेचर रहता है. फिर हमने तीसरा देखा था प्रॉक्सिमिटी टू सी, मतलब समुद्र के किनारे पर हो तो वहां पे टेम्परेचर मॉडरेट रहता है. सी जो है मॉडरेट कर देता है टेम्परेचर को. फिर है विंड्स. चौथा फैक्टर विंड्स. विंड क्या करता है? इट कैरी टेम्परेचर एंड मॉइस्चर इन्फ्लुएंसिंग रेनफॉल, जैसे हमने मॉनसून विंड्स के बारे में पढ़ा था. देन टोपोग्राफी. किस जगह, जैसे प्लेन है, फिर माउंटेन्स है, तो ये भी डिसाइड करते हैं कि कहीं का क्लाइमेट कैसा होगा. माउंटेन्स एंड वैलीज इन्फ्लुएंस विंड फ्लो एंड रेनफॉल. देन नेक्स्ट हमने पढ़ा था मॉनसून के बारे में, मॉनसून विंड्स के बारे में. सो 2 होते हैं. साउथ वेस्ट, इंडिया के जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ से जो विंड्स फ्लो होती है, ऐसा इधर की तरफ से, उसे हम कहते हैं, और ये समर टाइम में होती है. ये ओशियन से लैंड की तरफ बहती है. यहाँ पर क्या है? ओशियन है, अरेबियन सी है, यहाँ से ये लैंड वाला पार्ट है, इधर की तरफ बहती है और बहुत तेज बारिश लेकर आती है इंडिया में. दूसरा हमने पढ़ा था नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, जो इंडिया के इधर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से ऐसे बहती है, फ्लो होकर आती है. ये लैंड से ओशन की तरफ बहती है, ड्राई विंड्स होती है. ईस्ट कोस्ट गेट सम रेन. इधर से आते वक्त ये वाला जो कोस्टल एरिया है यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश होती है ठंड के समय. ठीक है. देन नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्लाइमेट एंड लाइफ.
लाइफ जो है वो क्लाइमेट से रिलेटेड होती है। बहुत सारे कल्चर और फेस्टिवल्स जो हैं वो सीजनली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। मॉनसून अगर फेल हो जाए तो उसकी वजह से खेती अच्छी नहीं होती, पानी की सिंचाई की कमी होती है, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था भी सही से वर्क नहीं करती। माइग्रेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह जब हम जाते हैं तो एंड इन्फ्लेशन यानी महंगाई जो बढ़ती है ऑफन फॉलोज बैड मॉनसून। जब बारिश अच्छी नहीं होती है तब हमें ये कंडीशंस देखने को मिलते हैं कि लोग अपने गांव को छोड़कर, जगह को छोड़कर बाहर जा रहे हैं, सिटीज में जा रहे हैं कमाने के लिए, और महंगाई भी इस वजह से बढ़ती है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि क्लाइमेट के क्या क्या डिजास्टर्स आते हैं, कौन कौन सी आपदा देखने को मिलती है। तो इसमें हमने एग्जाम्पल्स देखे थे साइक्लोन्स का, कि ये कैसे इंटेंस लो प्रेशर के अराउंड एक स्टॉर्म जैसी कंडीशन क्रिएट होती है सीज में, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। फ्लड यानी बाढ़ आना, ये हैवी रेन्स की वजह से होता है, या ग्लेशियल बर्स्ट, जब जहाँ पे बर्फ हमेशा जमी हुई है वो पिघलने लग जाए अचानक से बहुत ज्यादा मात्रा में, तब ऐसा होता है। लैंडस्लाइड यानी मिट्टी जब ऊंचाई से बहकर इन हिली एरियाज वर्सन बाय डिफॉरेस्टेशन, जैसे पेड़ काट देते हैं तो मिट्टी जो जड़ों से बंधी होती है वो लूज हो जाती है ना, और फिर ये ढलान से नीचे बहकर मिट्टी आने लगती है, तो इसे हम कहते हैं लैंडस्लाइड्स। ठीक है, फिर हमने देखा था फॉरेस्ट फायर, जो जंगलों में आग लग जाती है, ये तो हीट की वजह से भी होता है, ड्रॉट यानी सूखे के कारण, और कुछ तो ह्यूमन एक्टिविटीज। इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, जब हम लोग घूमने जाते हैं कहीं पर तो जो टूरिस्ट होते हैं वो केयरलेसनेस दिखाते हैं, आग वाग जलाई, कुछ पकाया और फिर उसको वैसे ही छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से फायर काइंड ऑफ सिचुएशंस हो जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्लाइमेट चेंज, कैसे हम क्लाइमेट चेंज को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, और किन कारणों से हो रहा है। सो इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्शंस, जैसे हम फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं। फॉसिल यानी जो बहुत सारे जीवाश्म, पेड़ पौधे और जानवर जो बहुत अरबों खरबों साल पहले जिनकी डेथ हो गई है, उनकी बॉडीज अंदर डिकम्पोज हो गई, खराब हो गई, और वो आगे चल के वो सड़ कर टेम्परेचर प्रेशर की वजह से फॉसिल फ्यूल क्रिएट करते हैं, तो उसको हम ज्यादा यूज करते हैं ह्यूमन बीइंग, इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। फिर ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस क्या बताया था मैंने कि अर्थ पे लाइफ इसलिए सरवाइव करती है कि सन से जो रोशनी आती है ना, तो अर्थ उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है और बहुत सारा जो है वो वापस से रिफ्लेक्ट चला जाता है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर वो ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ पे टेम्परेचर वार्म है और ह्यूमन लाइफ पॉसिबल है। सो ये अब ज्यादा हो रहा है, क्यों? क्योंकि CO2 की मात्रा ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो ये हीट जो पहले नेचुरली ट्रैप होती थी अब ज्यादा होने लगी है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देखने को मिल रहे हैं। फिर इसकी वजह से मिटिगेशन मतलब कम करना, तो इतना सब हो रहा है तो हमें कम करने की जरूरत है, किसको? क्लाइमेट चेंज को। तो हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर सकते हैं, जैसे सन की एनर्जी, विंड एनर्जी, ये रिन्यू हो सकते हैं। फॉसिल फ्यूल क्या होता है, जैसे पेट्रोल आपने एक बार गाड़ी में डलवाया तो वो खत्म हो जाता है जल के, फिर दोबारा हम नहीं उसको ले सकते हैं ना, लेकिन सोलर एनर्जी है, सन से कोई बैटरी से हमने चार्ज किया और फिर उसको यूज किया, फिर नेक्स्ट डे सन आएगा तो हम फिर से उसे चार्ज कर सकते हैं ना। सो रिन्यूएबल एनर्जी हमें यूज करना चाहिए। एफोरेस्टेशन मतलब डिफोरेस्टेशन का अपोजिट, पेड़ों को काटने की बजाय हमें पेड़ लगाने चाहिए। रिड्यूस कंजम्पशन, जिसको जितनी जरूरत हो उतना ही यूज करना चाहिए। ओके, तो ये हमने समरी देख ली, अब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे। What determine a region's climate? किसी भी रीजन का, किसी भी जगह का क्लाइमेट कैसा होगा ये कैसे पता चलता है? डेली रेनफॉल, ईयरली फॉग, लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न या आर्ली विंड चेंज? तो इसका आंसर है लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न कैसा है उससे पता चलता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडरेट कोस्टल टेम्परेचर? डेजर्ट, रिवर, सी या हिल्स? कोस्टल, जो कोस्टल एरिया है वहां पे टेम्परेचर कौन मॉडरेट करता है? तो इसका आंसर है सी के अराउंड ही है, तभी तो कोस्टल एरिया है ना। सो सी आएगा इसका आंसर। विच सिटी हैज एन अल्पाइन क्लाइमेट? चेन्नई, लेह, कोलकाता या नागपुर? तो इसका आंसर है लेह यानी जो हिमाचल एरिया है वहां पर हमें अल्पाइन टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। देन विच सीजन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय साउथ वेस्ट मानसून? विंटर, रेनी, स्प्रिंग या ऑटम? वेरी सिंपल, रेनी सीजन है साउथ वेस्ट मानसून से इन्फ्लुएंस, है ना। देन नेक्स्ट है हमारा विच इंडियन स्टेट फ्रीक्वेंटली फेसेस लैंडस्लाइड? कहाँ पर सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड देखने को मिलता है? गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड या हरियाणा? माउंटेन रीजन में होगा तो आंसर है उत्तराखंड, सी वाला। देन विच फीचर्स प्रोटेक्ट्स इंडिया फ्रॉम कोल्ड सेंट्रल एशियन विंड्स? वेस्टर्न घाट, थार डेजर्ट या हिमालय या अरावली? तो हिमालय से जो ऊपर से हवाएं आ सकती हैं सेंट्रल एशियन से, वो हमें बचाते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा इसका? हिमालयस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है? बिग सिटी वेदर, क्लाइमेट ऑफ स्मॉल लोकल एरिया, ओशन टेम्परेचर या हिल टेम्परेचर? सो हमने देखा था कि जो
क्लाइमेट होता है स्मॉल लोकल एरिया का, उसे हम कहते हैं माइक्रो। माइक्रो मतलब बहुत छोटा। देन वेयर इज ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट फाउंड, कहाँ पर मिलता है ये? नॉर्दर्न प्लेन में, थार डेजर्ट में, या वेस्टर्न कोस्टल रीजन में, या सेंट्रल इंडिया में। वेट क्लाइमेट हमने देखा था सी यानी वेस्टर्न, जहाँ पे कोस्टल एरियाज है वहां पर पाया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो विच गैस कॉज ग्लोबल वार्मिंग, मैंने अभी जस्ट ड्रॉ करके आपको डायग्राम दिखाया था, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। सो कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। देन व्हाई आर हिल स्टेशंस आर कूलर? लो एल्टीट्यूड, फ्लैट टोपोग्राफी, हाई ऑल्टीट्यूड या फॉरेस्ट। तो हाई ऑल्टीट्यूड, ऊंचाई की वजह से हिल स्टेशन जो होते हैं वो ठंडे होते हैं। व्हाट कॉजेज फॉरेस्ट फायर नेचुरली? फॉरेस्ट फायर नेचुरली कैसे लगता है? रेन, ड्राई क्लाइमेट, स्नो या फॉग? सो ड्राई क्लाइमेट, अगर सूखा क्लाइमेट है, गर्मी ज्यादा है, तो उस वजह से आग लगती है ना। देन विच मॉनसून ब्रिंग्स रेन टू तमिलनाडु इन विंटर? साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साइक्लोनिक या फिर प्री मॉनसून? नॉर्थ ईस्ट, जो इधर की तरफ से बहकर आती है हवाएं, वो बारिश लेकर आती है तमिलनाडु कोस्ट पे। तो आंसर है बी। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला है यहाँ पर, द डैश क्लाइमेट इज फाउंड इन हिमालयन रीजन, एल्पाइन क्लाइमेट पाया जाता है। देन लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ वेदर इज कॉल्ड क्लाइमेट, ज्यादा समय के वेदर के एवरेज को हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट। देन द डैश मॉनसून ब्रिंग्स रेनफॉल इन समर, साउथ वेस्ट मॉनसून। देन एरियाज क्लोजर टू इक्वेटर आर यूजुअली, इक्वेटर के पास होगा तो एरिया कैसा होगा? हॉट, गर्म होगा। देन द डैश मॉडरेट्स टेम्परेचर इन कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया में टेम्परेचर कौन मॉडरेट करता है? तो सी। देन डैश मीन्स द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब होता है कि कैसा लैंडफॉर्म है और वहां पर क्लाइमेट को क्या इफेक्ट करता होगा वो लैंडफॉर्म। देन द डैश ऑफ अ साइक्लोन इज काम एंड क्लाउडलेस, जो साइक्लोन का बीच वाला एरिया होता है, आई जिसे हम बोलते हैं, वो काम होता है और वहां पे क्लाउड भी नहीं होते। अ डैश बर्स्ट कैन कॉज फ्लड्स इन हिमालयाज, ग्लेशियल बर्स्ट, ग्लेशियल जब बर्स्ट होते हैं तो हिमालयाज में फ्लड्स आते हैं। देन इंडिया रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है इंडिया में? मौसिनराम, मेघालय में जगह है। देन डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस द चांस ऑफ, क्या होता है इससे? लैंडस्लाइड्स, अगर डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को हम काटते हैं तो लैंडस्लाइड्स के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब हम देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले है यहाँ पे 6 इंडियन सीजन्स कौन से हैं जो ट्रेडिशनली जाने जाते हैं? तो ये हमने देखा था, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। ये सारे ईच मार्क्स अ चेंज इन क्लाइमेट, एग्रीकल्चर एंड फेस्टिवल। देन नेक्स्ट इज डिफाइन ऑल्टीट्यूड्स इफेक्ट ऑन टेम्परेचर, ऑल्टीट्यूड का इम्पैक्ट क्या होता है टेम्परेचर पे? सो हायर जो ऑल्टीट्यूड होते हैं वहां लोअर टेम्परेचर रहता है क्योंकि थिनर एयर होती है, लेसर हीट एब्जॉर्प्शन होता है फ्रॉम अर्थ सरफेस, है ना, थिन एयर रहेगी। ऐसे मैंने बताया था ये अर्थ है हमारी, है ना, तो टेम्परेचर क्या होता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है बहुत सारा, तो यहाँ पे थिन एयर है तो कम ही एब्जॉर्ब हो पाएगा। यहाँ पर क्या होता है? हायर ऑल्टीट्यूड में टेम्परेचर कम रहता है। देन व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ थार डेजर्ट? तो ये देखा था हमने, एरिड क्लाइमेट रहता है ना। सो एरिड क्लाइमेट होता है, हॉट डेज होते हैं, कूल नाइट्स होती हैं, वेरी लो रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। देन व्हाट कॉजेज द मॉनसून विंड्स? मॉनसून विंड्स किस कारण से आते हैं? सो डिफरेंस इन हीटिंग बिटवीन लैंड एंड सी क्रिएट्स प्रेशर डिफरेंसेस दैट पुल्स इन मॉइस्ट एयर, क्योंकि एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है, सो लैंड की तरफ ओशन से विंड्स जो है वो अट्रैक्ट होती हैं बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंसेस, है ना, और इस वजह से बारिश होती है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं, लैटिट्यूड कैसे इफेक्ट करता है क्लाइमेट को? सो हमने देखा था इक्वेटर के जो पास होंगे हॉटर क्लाइमेट होगा, हायर लैटिट्यूड से जितना ही हम दूर जाते जाएं ऊंचे वाले लैटिट्यूड्स में वहां कूलर रीजन होगा क्योंकि स्लैंटेड सनलाइट आएगी, सनलाइट ऐसे सीधी ना आकर ऐसे जाएगी, ऑब्लिक, ठीक है। देन व्हाट इज मेंट बाय माइक्रो क्लाइमेट? क्या होता है? छोटी जगह का क्लाइमेट, ए स्मॉल एरिया विद अ क्लाइमेट डिफरेंट फ्रॉम सराउंडिंग, कॉमन इन वैलीज, फॉरेस्ट और सिटीज। देन व्हाई आर हिल स्टेशन कूलर देन प्लेन? क्योंकि वहां पर ऊंचाई होती है, ऑल्टीट्यूड होता है, हायर ऑल्टीट्यूड के कारण वेयर एयर इज थिनर एंड अब्सॉर्ब लेस हीट। देन व्हाट कॉजेज साइक्लोन? साइक्लोन क्यों आते हैं? तो मैंने बताया था प्रेशर डिफरेंस की वजह से, वार्म सी होता है, लो प्रेशर होता है, मॉइस्चर लेडन विंड जो है स्पाइरल फॉर्म करती है काम सेंटर के अराउंड, इस तरीके से, है ना, एक स्पाइरल जैसा फीचर बनता है जो कि साइक्लोन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा हाउ डू फ्लड अकर? फ्लड कैसे होता है? जब बहुत ज्यादा बारिश हो, है ना, so due to overflowing of rivers, glacial burst और blocked drainage from excessive rainfall or melting glacier।
ग्लेशियर। देन व्हाट आर डेंजर्स ऑफ फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर के क्या डेंजर्स हो सकते हैं? तो इसका आंसर है दे डिस्ट्रॉय वेजिटेशन, जंगल में आग लगेगी तो वेजिटेशन यानी पेड़ पौधे, है ना, सारे पेड़ पौधे जल जाएंगे, हार्म होगा वाइल्ड लाइफ को, एयर पोल्यूट होगी एंड थ्रेटन नियर बाय कम्युनिटीज एंड इकोसिस्टम, आसपास के जो रहने वाले लोग हैं उनको भी प्रॉब्लम्स होंगी। देन एक्सप्लेन नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट के बारे में अभी मैंने बताया, ये लैंड से सी की तरफ विंटर के समय में बहती है जो रेन लेकर आती है तमिलनाडु कोस्ट पे और नियर बाय एरियाज में, ठीक है। देन हाउ इज अर्बन हीट आइलैंड फॉर्म, अर्बन हीट आइलैंड मतलब जो शहर में हीट आइलैंड बन जाते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ रोड्स बहुत कंक्रीट वगैरह के होते हैं, सिटी का जो स्ट्रक्चर है वो एब्जॉर्ब करता है और हीट को रिटेन कर लेता है, इस वजह से लोकल टेम्परेचर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू रूरल एरिया। ओके, अब कुछ लॉन्ग आंसर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले है हाउ डज लैटिट्यूड अफेक्ट द क्लाइमेट, लैटिट्यूड कैसे अफेक्ट करता है क्लाइमेट को, ये अभी मैंने बताया। अगर लॉन्ग में आता है तो लिखेंगे प्लेसेस नियर इक्वेटर रिसीव डायरेक्ट सनलाइट एंड वार्मर, लैटिट्यूड जैसे जैसे बढ़ेगा सनलाइट स्लैंटेड होने लग जाती है और वाइडर एरिया में फैलती है, स्प्रेड होती है, जिसकी वजह से रीजन ठंडे होते हैं। दिस अफेक्ट्स क्लाइमेट इन प्लेसेस लाइक श्रीनगर एंड कन्याकुमारी। देन एक्सप्लेन हाउ प्रॉक्सिमिटी टू सी इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, समुद्र के पास है तो कैसे क्लाइमेट जो है वो डिफरेंट होता है या इन्फ्लुएंस होता है। सो सी हीट्स एंड कूल्स स्लोली, कोस्टल एरियाज हैव मॉडरेट टेम्परेचर्स विद लेस वेरिएशन while inland areas face extreme summers and winters. For example, Mumbai is milder than Nagpur despite being on a similar latitude. ये मुंबई वाला एग्जाम्पल हमने चैप्टर में भी देखा था। Then next is describe the effect of climate change in India. इंडिया में क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट है वो बताना है। So climate change causes irregular weather, short winters, floods and heat waves. क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदर कंडीशन इरेगुलर हो गए, ठंड जल्दी आने लगी है, विंटर्स छोटी होने लगी है ना, फ्लड्स आते हैं, हीट वेव्स आती है। इन 2025 इंडिया एक्सपीरियंस अ वार्मर विंटर, जो ठंड थी वो इतनी ज्यादा, उसमें क्लाइमेट जो ठंडा नहीं था वार्मर था, ठीक है। ये हेल्थ इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है, डिजास्टर्स आते हैं इससे, तो हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो है वो अडेप्ट करनी चाहिए जो हमें अच्छे से जीने में हेल्प करे और क्लाइमेट चेंज को कम करने में, मिटिगेट करने में हेल्प करे। देन हाउ डज ऑल्टीट्यूड इन्फ्लुएंस टेम्परेचर, ऑल्टीट्यूड कैसे टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करता है? तो इसका आंसर होगा टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता है हाई ऑल्टीट्यूड के साथ और लो प्रेशर होता है, डेंसिटी भी, है ना। देन हिल स्टेशन आर कूलर देन नियर बाय प्लेन्स, हाई पीक्स लाइक द हिमालयन रिमेन स्नोई इवन इन समर, गर्मी का समय होता है फिर भी टेम्परेचर की वजह से ऑल्टीट्यूड पे जो टेम्परेचर है वो कम होता है और जो माउंटेन रीजन्स हैं वो बर्फ से ढके रहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज व्हाट कॉजेज फ्लड ड्यूरिंग मानसून, किस वजह से मानसून समय में, जो मानसून का सीजन है उस समय बाढ़ आती है? हैवी रेनफॉल, रिवर ओवरफ्लो, अर्बन डेवलपमेंट ब्लॉक नेचुरल वाटर फ्लो, ठीक है। देन हिमालय में ग्लेशियल बर्स्ट हो जाए, आइस मेल्ट होने लग जाए तो फ्लड्स आते हैं। पुअर ड्रेनेज सिस्टम्स हैं सिटीज में जिसकी वजह से फ्लडिंग की कंडीशन और बढ़ जाती है ना। देन व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, सो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है वेयर ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप हीट फ्रॉम द सन, सन से जो हीट आती है अर्थ पे उसको हमारा एटमॉस्फेयर ट्रैप कर लेता है, लेकिन ह्यूमन के एक्शंस की वजह से ये गैसेज बढ़ती जा रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, जिसकी वजह से एक्सेसिव हीट क्रिएट हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ओके, सो ये कुछ हमने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देख लिए स्टूडेंट्स। So with this you can see chapter 1 to 3 of theme A, तीनों के एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, बुक की एक्सरसाइज, सारी चीजें हमने देख ली हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं थीम बी का चैप्टर 4 जो है न्यू बिगनिंग सिटीज एंड स्टेट्स, इसका हम एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह कवर कर लेंगे। ओके, बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूंगी, फिर चैप्टर 9 का भी देख लेंगे। सो विद दिस आप देख सकते हैं चैप्टर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोज। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू सो मच।